तो रउआ लोगन के का हाल चाल बा। तो आज हमनी के पढ़ल जाए कक्षा 12 के केमिस्ट्री के एगो बहुत ही इंपॉर्टेंट और धांसू चैप्टर जेकर नाम हुए पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। तो अब पी ब्लॉक एलिमेंट हेडिंग लगा ली, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भैया कक्षा 12 में ग्रुप नंबर 15 पढ़े के है, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17 और ग्रुप नंबर 18 हमनी के पढ़े के है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, यानी 4 ग्रुप पी ब्लॉक में हमनी के पढ़े के है। ठीक है, तो आज हमनी की का पढ़ल जाए, ग्रुप नंबर 15 पढ़ल जाए। अब ग्रुप नंबर 15 में जौन जौन एलिमेंट हुए वो कौन कौन एलिमेंट हुए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कौन कौन तत्व हुए, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और कौन, बिस्मथ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होला, 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होला, एटॉमिक नंबर 7 होला। फास्फोरस के 8 जोड़ दिया लोगन तो कितना हो जाए, 15। फिर 18 जोड़ा तो 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 आ जाए। फिर 18 फिर जोड़ा तो कितना आई जाए, 51 आई जाए। फिर 32 जोड़ी है तो कितना आई जाए, 83 आई जाए। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक सबके याद हो के चाहिए। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से तत्व हुए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाम पूरा एकदम रटा होके चाहिए। अब जरा एका समझल जाए, एका हमनी के नाइट्रोजन फैमिली भी बोलल जाला। का बोलल जाला, नाइट्रोजन परिवार के तत्व नाइट्रोजन फैमिली बोलल जाला, नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहल जाला। ये जो तत्व हुए ये प्राकृतिक तत्व हुए, एक और तत्व होला आर्टिफिशियल तत्व होला, लेकिन ओकर जिक्र यहाँ नहीं हुई। तो ये सब नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हुए। एक भैया निक्टोजन भी कहलिन, का कहलिन, निक्टोजन, निक्टोजन्स भी कहलिन, निकोजन्स भी बोलेलिन, निकोजन्स, निकोजन्स। ये जो नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हुए एक निकोजन्स भी बोलल जाला और निक्टोजन्स भी। काहे निक्टोजन्स या निकोजन्स बोलल जाला, एकरे नाते कि जब ये सब जो तत्व होलिन, ऑक्सीजन जब नहीं होला, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये घुटन महसूस करावेलिन। यानी ऑक्सीजन अगर ना रहे वायुमंडल में तो अगर ये सबके गैस, ये वाले जितना भी गैस हुए, अगर ये सब गैस खाली रहे, ऑक्सीजन ना रहे तो हमने की सफोकेशन महसूस हुई, घुटन बहुत ज्यादा महसूस हुई। तो यही के नाते एक निक्टोजन्स या निकोजन्स कहल जाला। अच्छा, इनके जो कंपाउंड होलिन, एकरा के जौन यौगिक होलिन ओका निक्टाइड बोलल जाला। का बोलल जाला, निक्टाइड बोलल जाला या निकोमाइड्स बोलल जाला, निकोमोइड्स बोलल जाला। का बोलल जाला, निक्टाइड्स या निकोमोइड्स बोलल जाला। एकरा के जौन कंपाउंड हुई हैं, ये जौन कंपाउंड बनी है, जौन यौगिक बनी है, तो ओका का बोलल जाला, निक्टाइड्स या निकोमोइड्स बोलल जाला। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन तत्व हुए समझ में समझिया लोगन की नहीं, तो कौन कौन से तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सबके परमाणु क्रमांक याद भइल, हाँ, 7, 15, 33, 51 और 83। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली में कितने तत्व हुए, 5 तत्व हुए। अच्छा, ट्रिक बहुत से लोग बना हुआ रालिन कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये तो ट्रिक हुआ है, लेकिन असली नाम भी पता होके चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और कौन, बिस्मथ। अच्छा, ये में जो ये दोनों तत्व हुए भैया, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों अधातु होलिन। का होलिन, अधातु। ये दोनों का हुए, नॉन मेटल हुए, अधातु हुए। ये दोनों जो तत्व हुए, ये दोनों उपधातु हुए, मेटालॉइड्स हुए, उपधातु। और लास्ट वाला जो बिस्मथ है ये धातु हुए, मेटल। ठीक है,
ये दोनों जो तत्व हुए नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल हुए, ये आर्सेनिक और एंटीमनी का हुआ उपधात और बिस्मथ का हुआ मेटल हुआ, धात हुआ। ठीक है, तो कौन धातु है कौन अधातु है इहो हमनी के पता होके चाहिए, तो ये सब हम जान गए। तो एक नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 के बोलल जाला कौन कौन तत्व होलिन, ये सबके नाम पता हो गए, ट्रिक सबके पता हो गए, कौन अधातु है कौन उपधातु है कौन धातु है इहो सबके पता हो गए। अच्छा, यही लगे एक काम और कर लिया जाए, ये जो भैया नाइट्रोजन होला ये रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में पावल जाला। कौन फॉर्म में? गैस के फॉर्म में पावल जाला, ये गैसीय अवस्था में हमेशा पावल जाला नाइट्रोजन। फास्फोरस जो होला ये वाष्पशील ठोस होला, का होला वाष्पशील ठोस होला, और बाकी ई जोन तीनों हुए ये रियल ठोस हुए, ये ठोस अवस्था में पाए जाले। आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ जो हुए ये कमरा के ताप पर रूम टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में पाए जाले। तो भौतिक अवस्था अगर कोई के पूछी तो भौतिक अवस्था लोगन बता सकला अब कि नाइट्रोजन जो होला वो गैस के फॉर्म में होला, फास्फोरस जो होला वाष्पशील ठोस के फॉर्म में पाइल जाला, और आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ जो होले सॉलिड के फॉर्म में पाइल जालिन, यानी ठोस अवस्था में पाइल जालिन। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पता होके चाहिए। अब एक स्क्रीनशॉट ले लिया लोगन, अब चलत आड़ी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। तो आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ग्रुप नंबर 15 आज कंप्लीट हुई। तो ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 7, फास्फोरस के 15, आर्सेनिक के 33, एंटीमनी के 51, बिस्मथ के 83। ठीक है, कौन धातु हुए कौन अधातु हुए कौन उपधातु हुए यो पता हो गई, कौन कौने अवस्था में पाइल जाला, फिजिकल स्टेट का होला यो सबनी के पता हो गई बा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एक जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुए। ठीक है, कौनो यहाँ अक्रिय तत्व रही और NH2NP3 होला, NH2NP3 होला, NH2NP3, यानी जितना भी तत्व हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हुई तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करवा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे के बाद में जो लास्ट में आई वो NH2NP3 दिखी। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ माने सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे कुछ हुई। ठीक है, अच्छा अब ये बात थोड़ा सा पता होके चाहिए कि यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जालिन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होलिन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होलिन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन पाए जालिन। ठीक है, तो ये बात सबने के मालूम होए के चाहिए। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए लोगन तो क्या हो जाए 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7 1s2 2s2 2p3 देख लिया लोगन NH2NP3 लास्ट में आवता। ठीक है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 एक कंप्लीट कर दे के है और एक नेक्स्ट सबसेल लावे के है, नेक्स्ट कोष प्रकट करे के है। तो फिर क्या हो जाए ये 3s2 और फिर का 3p3। ठीक है, जोड़ा 2 2 4 6 10 2 12 3 15। आर्सेनिक का क्या हुई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d भी ले आवा 3d10 4s2 4p3 जोड़िया अगर जो तो 33 आई 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 3 33। अब फिर Sb51 एंटीमनी के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4 तक मामला बढ़ल बा। अब एक और कंप्लीट भी करे के है और एक नेक्स्ट नंबर वाला प्रकट भी करे के है तो 4d10 और फिर क्या 5s2 और 5p3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिस्मथ के क्या हुई तो फिर क्या हो जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। अब 4d तक मामला पहुंचल बा तो एक नेक्स्ट स्टेप उठावल जाए तो क्या हो जाए 4f14 फिर का 5s2 5p6 अच्छा 5p कंप्लीट भी करे के है और एक नेक्स्ट स्टेप वाला
प्रकट भी करे के है। तो 5p के आगे का वाला 5d 5d 10, फिर का 6s2 और फिर क्या 6p3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था लोगन का होता लास्ट में ns2 np3 ns2 np3 ns2 np3 ns2 np3 ns2 np3, यानी काहे का p ब्लॉक का एलिमेंट कहल जाला। तो एकर रीजन यह हुआ कि एकर जब भैया हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करताड़ी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे के बाद जौन अंतिम इलेक्ट्रॉन हुए, जौन अंतिम इलेक्ट्रॉन हुए वो कहां खत्म हो बा, तो वो p उपकोष में खत्म होत बा। कौने सब सेल में खत्म होत बा? अंतिम इलेक्ट्रॉन जौन देखे के मिला था वो p उपकोष में हमने के देखे के मिला था। यही के खातिर एकरा के का बोलल जाला p ब्लॉक एलिमेंट, और p ब्लॉक एलिमेंट में भी कौन ग्रुप है ई, तो ये ग्रुप नंबर 15 हुआ, ग्रुप नंबर 15 हुआ। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होके चाहिए, ई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवे के चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा 11th का टॉपिक ज्यादा हुआ है, तो अगर वहां ये नहीं पता हुआ कि p में कितना इलेक्ट्रॉन भरल जाला और s में, तो ये थोड़ा सा लोग देख लिया तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यानी हमें दो कोष होलिन, हमें 3 कोष, 4 कोष, 5 कोष और एमे कितना कोष पायल जालिन, तो 6 कोष पायल जालिन। ठीक है, तो ई p ब्लॉक एलिमेंट के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुए। अच्छा, बहुत से लोग क्या कर लिन कि यहाँ अक्रिय लगाए देलिन, तो इतना बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करे के पड़ा था हमनी के। ठीक है, तो ई पता होके चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया लोगन। ठीक है, तो अब देखल जाए आगे के बाद। अब एकरा के थोड़ा सा लक्षण देखल जाए। नाइट्रोजन फैमिली चलता, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन तत्व हुए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भौतिक अवस्था, और कौन धातु होंगे, कौन अधातु होंगे, कौन उपधातु होंगे, ये सब उन्हीं के पता हो जाए। काहे निकोजेंस बोले लिन, काहे कि नाइट्रोजन के अनुपस्थिति में, सॉरी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ई घुटन महसूस करावेलिन, यही के नाते एकर नाम निकोजेंस पड़ला। और एकरे कंपाउंड के का बोलल जाला, निकोमोइड्स बोलल जाला। तो पहला लक्षण का हो भैया, तो पहला लक्षण देखल जाए, हमें हाइड्राइड के प्रकृति देखल जाए। हाइड्राइड के प्रकृति बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, हाइड्राइड की प्रकृति, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड की प्रकृति, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अच्छा, तो जरा देखा क्या हो जाए, तो अमोनिया जो हुआ NH3 हुआ, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेला तो का बनावाला NH3। ऐसे फास्फोरस PH3 AsH3, आर्सेनिक जो बनावाला AsH3, एंटीमनी SbH3, फिर का BiH3। ठीक है, नाम का हुआ NH3 का नाम का हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ हाइड्राइड की प्रकृति। ऐसे क्वेश्चन बनाला बोर्ड में और ढंग से समझिए लोगन। NH3 का नाम हुआ अमोनिया, NH3 का क्या नाम हुआ अमोनिया। PH3 का फास्फीन, फास्फीन। AsH3 का आर्सीन नाम हुआ आर्सीन। SbH3 का स्टेबीन, स्टेबीन। और एकर का नाम हुआ BiH3 का बिस्मथीन, बिस्मथीन। ठीक है, तो अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टेबीन, बिस्मथीन, सबके नाम पता हो के चाहिए। तो सब देखा, सबके हाइड्राइड हुए, जितना भी एलिमेंट हुए p ब्लॉक में सबके हाइड्राइड। हाइड्राइड काहे कहल जाला, तो हाइड्राइड एकरे ना कहल जाला कि काहे से सब हाइड्रोजन से रिएक्शन कैले बाड़ी। ठीक है, अब मैं हमरे के समझ जाई, और सबके पास भैया लोन पेयर होला, इनमें सबके पास का होला लोन पेयर, सबके पास का होला लोन पेयर। अब मैं हमनी के देखल जाए क्षारीयता, कौन क्षार हुआ और कौन अम्ल हुआ, कौन बहुत ज्यादा बढ़िया क्षार हुआ। तो ई जो होला ई लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेला, बढ़िया क्षार हुआ लुईस क्षार। का हुआ लुईस क्षार, काहे काहे कि एकरा के आकार बहुत छोटा होला, नाइट्रोजन के आकार जो होला ये बहुत छोटा होला,
सबसे छोटा आकार कौन के है? नाइट्रोजन के। और सबसे बड़ा आकार केकरा के है? बिस्मथ के। तो नाइट्रोजन के काहे लुईस क्षार है? लुईस क्षार वो का बोलल जाला जौन केहू के इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके। लुईस क्षार वो का बोलल जाला जौन कोनो दूसरे मटेरियल के अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी युग्म दे सके, वो का लुईस क्षार बोलल जाला। तो NH3 बहुत ही बढ़िया क्षार हुए। काहे से एकर आकार भी छोटा हुए, और आकार छोटा हुआ है तो भैया का होला, ये अपन इलेक्ट्रॉन युग्म जल्दी से दे देला दूसरे के। NH3 अपन इलेक्ट्रॉन जौन हुए, लोन पेयर जौन एकरे ऊपर है, ई आकार भी छोटा है, संभाल भी नहीं पावता, तो ई जल्दी एका मचल रहा था कि जल्दी मचल रहा था कि ये अपन लोन पेयर जल्दी से जल्दी केहू के दे दे, और जितना जल्दी कोनो लोन पेयर अपन दे दी उतने अच्छा का हुए, लुईस क्षार हुए या क्षार हुए। एकर आकार थोड़ा बड़ा हो जाला तो यही के नाते ही दुर्बल क्षार हुआ। PH3 कौन सा क्षार हुआ? दुर्बल क्षार हुआ। ठीक है, PH3 कैसन क्षार हुआ? दुर्बल क्षार हुआ। एकर आकार थोड़ा सा बड़ा होला। ठीक है, ई कौन हुआ? ई सब बहुत अत्यंत दुर्बल क्षार हुआ। आकार बहुत बड़ा होलेन, और आकार जब भैया घर बहुत बड़ा बा तो कोनो चीज अगर उमें पड़ल बा तो चला कोनो दिक्कत नहीं बा, कोनो फेंके के जरूरत नहीं हुआ। और एकरा के नाइट्रोजन के आकार बहुत छोटा होला, तो एका जल्दी रहता कि जल्दी से हमारे कोनो क्यों के हम अपन इलेक्ट्रॉन युग्म दे दी। तो ये सब का हुआ? अत्यंत दुर्बल क्षार हुआ। ये जोन हाइड्राइड हुआ अत्यंत दुर्बल क्षार हुआ, ये तीनों। अच्छा चलो, ये तो क्षार के बाद पता चल गई बा काहे NH3 एगो बहुत बढ़िया क्षार है। तो एक रीजन ठीक है लिख लिया लोगन, वीडियो पॉज करके या फिर सुन के ही याद रखिए। ठीक है, कौने के का नाम बा तो ये नाम भी पता होके चाहिए। अब मैं हमनी के डिस्कस की जाए क्षारीयता, तो हमनी के देख ली गए। अब देखा जाए अपचायक क्षमता। कौने के अपचायक क्षमता बहुत बढ़िया होला। तो अपचायक क्षमता, तो अपचायक क्षमता का मतलब होला ठीक है कि अपचायक ओका बोलल जाला जौन दूसरे के अपचयन करावेला, जौन दूसरे के अपचयन करावाला, रिडक्शन करावाला, ओका अपचायक बोलल जाला। तो अपचायक क्षमता सबसे अच्छा होला ये प्रबल अपचायक हुआ। कैसन अपचायक हुआ? प्रबल अपचायक। ई प्रबल अपचायक हुआ। और ई NH3 कैसन अपचायक हुआ? दुर्बल, यानी ई अपचयन नहीं करवा पावला, ई उतना बढ़िया अपचायक नहीं हुआ। और ई बहुते बढ़िया अपचायक हुआ। काहे बहुत बढ़िया अपचायक हुआ? काहे से बिस्मथ का आकार बहुत बड़ा हुआ और हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा हुआ। बिस्मथ का आकार बहुत बड़ा और हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा। तो बहुत बड़ा और बहुत छोटा लोगन के बीच के जो रिश्ता होला वो बहुत मजबूत नहीं होला। हाँ, एक लेवल में अगर दोनों लोग हुआ तो उनके बीच के जो रिलेशनशिप होला, बॉन्ड होला, वो बहुत तगड़ा होला। ठीक है, तो बिस्मथ और हाइड्रोजन के आकार में बहुत ज्यादा अंतर हुआ। यही के नाते बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड हुआ वो बहुत कमजोर है, और बहुत कमजोर हुआ तो ये अपन हाइड्रोजन बहुत जल्दी त्याग दी। और अगर हाइड्रोजन बहुत जल्दी त्याग दी तो एक मतलब बहुत बढ़िया ये अपचायक हुआ, ये दूसरे के अपचयन बहुत अच्छे तरीके से करवा पाई। और अपचयन के परिभाषा हुआ कोनो मटेरियल में हाइड्रोजन का जुड़ब अथवा ऑक्सीजन का निकलब का कहला होता है? रिडक्शन, अपचयन कहल जाला। कोनो मटेरियल में हाइड्रोजन का जुड़ब या मटेरियल से ऑक्सीजन का निकलब का कहल जाला? तो एक रिडक्शन बोलल जाला, अपचयन बोलल जाला। तो कौन बढ़िया अपचयन करा पाए? जो अपन हाइड्रोजन जल्दी से छोड़ दी। तो ई पकड़ के रखी काहे? एक आकार बहुत छोटा हुआ, लगभग दोनों के आकार में समानता हुआ। तो आकार में अगर समानता हुआ तो ये अपने हाइड्रोजन को पकड़ के रखे हुआ, जकड़ के रखे है। तो ये जल्दी हाइड्रोजन के रिलीज नहीं करी, जल्दी छोड़ी नहीं, और जल्दी छोड़ी नहीं तो जाहिर सी बात है कि ये अपचयन ढंग से नहीं करवा पाई। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ BiH3, और ये दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अच्छा, तो अब स्थायित्व की बात अगर किया जाए
तो सबसे ज्यादा अस्थाई कौन हुआ? तो अस्थाई कौन हुआ? तो सबसे ज्यादा अस्थाई हुआ प्रबल अस्थाई, बहुत ज्यादा अस्थाई, ठीक है, बहुत ज्यादा अस्थाई, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ, बहुत ज्यादा अस्थाई हुआ, और ये कम अस्थाई हुआ, कम अस्थाई। काहे कम अस्थाई? कहां से? अगर टेम्परेचर हल्का सा दिन जा, तापीय अस्थायित्व के बात किया जा या उष्मीय अस्थायित्व के बात किया जा, तो तापीय अस्थायित्व के बात अगर किया जाए तो ये बहुत ज्यादा अस्थाई हुआ। काहे? अब इन्हें के रीजन बताओ ताड़ी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आकार लगभग बराबर हुए, और यहाँ बिस्मथ और हाइड्रोजन के आकार बहुत बड़ा हुआ, तो बॉन्ड बहुत मजबूत नहीं हुआ, तो ये कम अस्थाई हुआ, तो ये ज्यादा अस्थाई। यानी अस्थायित्व धीरे धीरे क्या होता? घटाता। धीरे धीरे जैसे हम बाएं से दाएं जाता तैसे तैसे अस्थायित्व क्या होता? घटाता, ठीक है। तो कौन ज्यादा अस्थाई है? NH3 सबसे ज्यादा, उसके बाद PS3, फिर E, फिर E, फिर E। समझा लोगन? तापीय अस्थायित्व वाली बात समझ में आ गई हुई, ठीक है। अच्छा, एकरा के जोन ज्यामिति होला भैया, ये सबके ज्यामिति जोन होला कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होला। का होला? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय काहे? 3 बॉन्ड के नाते और एक लोन पेयर सबके ऊपर उपस्थित है, यही के नाते इन्हन के एकरा के जोन ज्यामिति होला वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होला। और जोन ये ग्रुप के तत्व हुए एकरा के ऑक्सीकरण अवस्था जोन होला -3 +3 और +5 होला। कितना होला? -3 +3 और +5 होला। तो ये वीडियो में इतना ही, ये पूरा कंसेप्ट तोनी के दोहरा लिया ढंग से, और ये टॉपिक अगर पता हो रही तो फिर हमने के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ल जाए डाई नाइट्रोजन गैस।